ये बजट पढ़ा जा रहा था जब माननीय निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही थी सर्वाधिक बार बजट पढ़ने का। उस समय मैं भी सदन में था, मैं सबके चेहरों को देख रहा था। उस समय जब मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की छूट की बात इनकम टैक्स में की गई, हम तो उत्सव मनाने लगे। दोनों हाथों से हमने ताली बजाई वहां पर और हमने अभिनंदन किया निर्मला जी का और हमने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वो खुद कह रहे थे कि उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड थी कि 7 लाख से एग्जेम्पशन बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। पहले तो 2.5 था, 2.5 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ और इस बार डिमांड थी कि 10 किया जाए, मगर मोदी जी ने 12 कर दिया। जिस समय 12 की घोषणा हुई उस समय मैं तरफ देख रहा था, मैं बीच में बैठता हूं, मैं उधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था। मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंच वाले तो फूला नहीं समा रहे थे, वो इतने खुश थे, मगर विपक्ष वाले परेशान नजर आ रहे थे कि अब हम क्या बोलें। साधारणतः जब बजट घोषित होता है उससे पहले ही पूर्व संध्या, ऑन द ईव ऑफ बजट, पूर्व संध्या में ही जो विपक्ष के लोग होते हैं वो चिट्ठा तैयार कर लेते हैं कि बजट के खिलाफ क्या बोलना है। वो तैयार कर लेते हैं कि बजट में कुछ नहीं था जी, बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं था, ये बजट तो केवल अमीरों का बजट है, इसमें तो अन्नदाता के लिए कुछ नहीं था, इसमें तो नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। ऐसा ये पहले से एक रात पहले बना देते हैं और फिर अपने नेताओं को भेज देते हैं और नेता उनके जेब में रख के लाते हैं कि बजट खत्म होते ही वो कागज पढ़ दे। इस बार भी वैसे ही हुआ था। मैंने देखा कि जब बजट खत्म हो गया तब राहुल जी जेब से कागज निकाल रहे थे। जरूर उस कागज में लिखा होगा कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि उनके बाकी सांसद, प्रियंका जी भी पीछे बैठती है, प्रियंका वाड्रा, वो ही बोल रही थी कागज डाल दो अंदर, मत निकालो, और तुरंत राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया। कागज रखा था, बजट के खिलाफ क्या है वो लिख के रखा था, मगर जैसे ही पीछे से प्रियंका जी ने और सबने कहा अंदर डालो, मत निकालो इस कागज को, फटाक से राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया और उसे नहीं निकाला, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें लिखा हुआ मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। अब क्या राहुल जी इतना नहीं समझ पाते हैं, बाकी तो समझते हैं, बाकी तो समझते हैं कि अगर राहुल जी बोल देते कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं, और पिछली बार से ही वो जानते हैं कि इस बार भी वही घिसा पिटा वो पढ़ेंगे राहुल जी, तो लोग सब जान गए हैं, तो इसने मना कर दिया मत निकालना उस कागज। तो राहुल जी भी इस बार बिना कुछ बोले चले। मगर दुख मुझे इस बात की कि विपक्ष के कुछ नेता बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि ये बजट बिहार का बजट है। मैं आज बिहार की भूमि पर बैठा हूं, मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है, अखंड बिहार में मेरी पढ़ाई हुई है, और इसी कारण से मैं बिहार की भूमि का पूजन करता हूं, बहुत मानता हूं इस भूमि को। इस भूमि में कुछ तो ऐसा है जो इसका स्पर्श करता है उसको ज्ञान मिलता है। तो कुछ विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल करके जब उन्होंने कटु आलोचना की ये कहते हुए कि ये बजट तो मोदी जी ने बिहार का बजट है, ये बजट हमारा बजट नहीं है, तो मुझे दुख हुआ, मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचा। मैं आज यहाँ तमाम चैनल बैठे हुए, मैं अपील करना चाहूंगा प्रत्येक बिहार के निवासी से, ये बजट भारतवर्ष का बजट है और बिहार भारतवर्ष का एक स्वाभिमानी प्रदेश है। ये कहना कि अगर बिहार को नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया, ये कहना कि बिहार को मखाना पोर्ट दिया, ये कहना कि बिहार को नेशनल फूड इंस्टीट्यूट दिया, ये कहना कि बिहार में IIT दिया, तो ये अच्छी बात नहीं, और उसके खिलाफत करते हैं लोग। तो बिहार के निवासी भी याद रखें कि इन इंडी अलायंस वालों को जवाब कैसे देना है, जो इतने अच्छे बजट के बाद बिहार की अच्छाई को सह नहीं सकते हैं। उन इंडी अलायंस वालों को जवाब देना बिहार की जनता
अब सिखाएंगे।